हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में। अभी दीपिका कक्कर का ब्लॉग भी बाकी है। कहा जा रहा है कि वो जो डायमंड है वो नकली है। या एक तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये जब भी कोई चीज़ लेते हैं ना, इन पे नकली का टैग लगता ही लगता है। अब वो क्या वजह है? क्योंकि वैसे ही एक एक चीज़ लेते हुए दिखाते हैं, और जब कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं तरिश से, एक वो जो नाक की लौंग भी लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये वो भी दिखाते हैं। और डायमंड का इतना बड़ा ब्रेसलेट ये ले रहे हैं और इन्होंने दिखाया नहीं, तो लोगों को ये चीज़ें इनकी हजम नहीं होती है। तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे कल, क्योंकि अभी जो है वो मेन टॉपिक है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, सबा क्यों अपने कंटेंट के साथ खेल रही है? सबा क्यों बच्चियों के साथ खेल रही है? ये वाकई, इसको आप ट्रोल वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, यानी जो जिस जिस हाल में सनी को दुनिया नहीं देख सकती, उस हाल में वो देख सकती है। सारा और रिजा वो ओके है। वो क्या हाल था देखो, काफ़ी लोगों को फील हो रहा है कि उसने कोई कपड़े वपड़े नहीं पहने थे। उसने पहना हुआ था चड्डा, शॉर्ट्स नहीं होते वो पहने हुए थे, और देन उसने कोई शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई थी, और वो वॉशरूम में गिर गया या बैठ गया, जो भी सीन होता है उसको दिखाती है हाथ रख के कि फ्रेंड्स मैं आपको भी सनी की हालत नहीं दिखा सकती, लेकिन वहीं पर सारा और रिजा खड़े रहकर हंस रहे। ये पता नहीं क्या करना चाह रही, इसको क्या आइडिया नहीं है? इतने टाइम की व्लॉगिंग के बाद इसको आइडिया नहीं है। देखो, बात सारी ये है कि ये एज अ मुस्लिम व्लॉगर खुद को पेश करती है। इस बंदी को ये पता है कि मुझे व्लॉग्स में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं जवान बच्चियों को किस तरीके से गंदा कर रही हूँ सोशल मीडिया पर। कल को उनके रिश्तों, भाई आप मानो या ना मानो, आज भी हम उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो ये सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पैसों की पड़ी होगी, हाँ पैसा मिल रहा है, वरना ये सारी चीज़ें देखी जाती है। भाई ये जो जीजा साली का रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत, सबसे कहते हैं ना कि अगर कोई कहते हैं ना कि वो खतरनाक रिश्ता अगर होता है तो वो जीजा साली का रिश्ता कहा जाता है। हर, और मुझे लगता है कि हर जगह यही कहा जाता है कि जीजा साली का रिश्ता, चाहे मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखूँ चाहे मैं इंडियन ड्रामे देखूँ, वहाँ पर ये जो क्राइम स्टोरीज होती है, क्या हमने वो चीज़ें, और ये क्राइम स्टोरीज सच्चाई के आधार पर होती है, ये सब हम भी जानते हैं कि ये सब कुछ रियल में होता है। हमने भी रियल में ऐसे केसेस देखे हुए। मैं किसी बच्ची पर एलिगेशन नहीं लगा रही कि वो बच्ची इस किस्म की, लेकिन आप प्रिटेंड तो इसी किस्म का करना शुरू कर दिया है ना आपने, कि वो उसके कपड़ों पे कमेंट करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है। मतलब इतना ज़्यादा आपने एक लिमिट क्यों क्रॉस नहीं, एक लाइन क्यों आपने क्रॉस नहीं की कि भाई ये लाइन होनी चाहिए? आप बोल सकते हो ना कि बेटा सनी भाई कपड़े चेंज करे, तुम लोग बाहर गिराओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं हो जाएगी। ये आपकी अच्छाईपन दिखेगा कि नहीं यार देखो मैनर्स है, इनमें तरीका है। ये चीज़ तुम व्लॉग में दिखा देती, फिर चलो ये चीज़ तुम व्लॉग्स में दिखा देती, लोगों को फील होता कि नहीं यार ये बंदे चाह रही है। या तुम इस चीज़ को, इस पार्ट को, क्लिप को ऐड ही ना करती। ये क्लिप इतना वियर्ड साउंड किया है, इसमें जो इसने हाथ रखा है वो इतना वियर्ड साउंड लगा है कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पहना ही नहीं है। और वो वाकई ऐसा साउंड किया है क्योंकि उसमें वो जो उसकी जो शर्ट है ना वो शर्टलेस नज़र आया है। तो यही चीज़ है, इतना बुरा वो साउंड किया है। इसको क्या दिखता नहीं अपने व्लॉग एडिटिंग करने पर, या ये व्लॉग अपलोड करने के बाद खुद का व्लॉग दिखती नहीं है कि मैं क्या साउंड कर रही हूँ? रेजा को ट्रोल करवाओ, हर चीज़ करवाओ, लेकिन तुम जब उनके कैरेक्टर्स पे बात करवाना शुरू कर देती हो, और हर चीज़ पता है आप क्या करती है लोगों की सोच पे। लोग हमारे हेटर्स है ना, वो हमें हेटर्स, दो तरीके के लोग होते हैं, जो हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, जो हमें बुरी नज़र से देखते हैं। इस चीज़ को कोई अच्छी नज़र से कैसे देख सकता है? क्योंकि यहाँ पर रिश्ता जीजा और साली का लगता है, कोई भी इंसान अच्छी नज़र से नहीं देख सकता। सबके दिमागों में जाता है कॉन्सेप्ट, और ऊपर से जिस तरीके का कंटेंट तुम मुसलसल दिखा रही हो कि वो नोटिस कर रहा है कि सारा मोटी हो गई है, रिजा अच्छी लग रही है शलवार कमीज़, ये सब कुछ जो ये तुम हर एक क्लिप तुम दिखा रहे हो, उसमें कोई कैसे नोटिस कर सकता है कि एक नॉर्मल थिंग है? और ये नॉर्मल घरों में नहीं होता है कि अगर जीजा इस तरीके से नहा रहा हो तो सालियाँ जो है वो इस तरीके से घूमती फिरे, या वो कुछ भी कर रहा हो तो वो साली इस तरीके से। अगर वो वॉशरूम में, वॉशरूम खुला ही क्यों? सबसे पहले तो अगर खुला है तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, उस टाइम पे खुला होना चाहिए। इतना कोई वेird चीज़ मुझे लगी है ना, इसीलिए मैंने हर एक व्लॉग को साइड में रख के इस व्लॉग का रिव्यू किया है कि मतलब क्या उस, हालांकि इसके जो आगे वाला व्लॉग है ना जिसने रूम वगैरह रेडी किया, उसका भी वो रह गया। उसमें वो जो आई टेस्ट करवाने के लिए गई थी, जिसमें इतने गंदे गंदे, पता नहीं, ये एक नॉर्मल चीज़ जो कि नॉर्मल ज़िंदगी में होती रहती है, इतना अजीब अजीब किस्म की ये व्लॉगर, मुझे लगता है सारी, सिर्फ ये व्लॉगर नहीं, आप कोई भी व्लॉगर उठा लो, ये सबकी इतनी नौटंकीबाजी होती है, इतना ड्रामे होते हैं। लेकिन इस किस्म का कंटेंट अगर आप एज अ मुस्लिम होकर पेश करो, मैं मानती हूँ देखो मुसलमानों होने की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को पर्दा करते हुए दिखाओ, लेकिन एक बेसिक जो मैनर्स होते हैं, कम से कम वो जिम्मेदारी तो आपकी है ना। ये बेसिक मैनर्स तो आपको हर इंसान सिखाता है, और हर इंसान में होना चाहिए, सही है ना? इसका रिलीजन और इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं होता। एक बेसिक मैनर्स होते हैं कि अगर जीजा कुछ भी कर रहा है वॉशरूम में, तो वॉशरूम का दरवाज़ा या तो बंद होता है या तो फिर सालियाँ बाहर होती है। ये सालियाँ लगती हैं, तुम उन्हें जितना बहन बुलवा लो, जितना तुम बेटी बुलवा लो, लेकिन जो रिश्ता है वो लोगों की नज़र में है। मैं ये नहीं बोलती जीजा साली के रिश्ते में मजाक मस्ती नहीं होती, होता है, सबके रिश्तों में होता है, सबके जीजा साली के साथ। लेकिन जब इतना सब कुछ बढ़ जाए ना, तो वहाँ फिर
और फिर आप लोग ना एक तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना भी हो तो भी ये तरीका तो नहीं होता ना। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई देख कर, जब मुझे इतना वेird साउंड लगा, हालांकि मैं इतनी जल्दी करके इन सब मामलों में नहीं करती, मैं कहती भाई मर्जी है इनकी, ये दिखा रहे हैं, इनको जब अपने रिश्तों की मर्यादा का नहीं है तो हम क्यों उस पर इतना ज़्यादा भाषण दें। बट आज मुझे इतना वेird साउंड लगा ये चीज़ देखने के बाद कि तौबा ही हो गई। मैंने कहा यार ये क्या लड़की कर रही है, मतलब कि हद हो चुकी है। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करते हैं कि रज़ा के साथ क्या हो गया। थंबनेल में भाभी की पिक्चर, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग के अंदर जो है वो भाभी इग्नोर होती हुई नजर आई है, और वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि भाई रिश्ते हो तो ऐसे हो। रेडिट पर वो क्लिप को तो लेकर बड़ा तस्करा किया गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि जब शोएब के व्लॉग में वो क्लिप है, जैसे ही ये लोग वेट कर रहे होते हैं सबा का, एक तो हर जगह इसने वेट करवाया, भाई साहब जी प्रिंसेस बन गई है वाकई कि भाई अब मेरे पास खुद है, वरना सबसे पहले ये रेडी होती थी और भाई भाभी का वेट करती थी। आज उल्टा हो गया, भाई भाभी को उसका वेट करना पड़ रहा होता है, बस वक्त वक्त की बात है। तो ये जो है वो ऊपर से आती है जब नीचे भाई भाभी के घर मम्मी के ब्रिंगिंग के लिए, तो वो जब ब्रिंगिंग के लिए एंटर होती है ना दरवाजे से, तो दीपिका साइड में बैठी होती है और ये सीधा सीधा एंटर हो जाती है। ना ये दीपिका से मिलती है, ना ये दीपिका उठ के मेरा बच्चा, मेरा चुम्मा, मेरा कच्चा, ये सब कुछ नहीं करती है। और उस क्लिप को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा, अरे ये है तुम लोगों के रिश्तों की सच्चाई है। अब देखो कभी कभार मुझे लगता है ये ना एज अ व्लॉगर झूठ भी दिखा रहे होते हैं बहुत कुछ, क्योंकि इन्होंने दोबारा एंट्री दिखाई हो सकता है कि इन्होंने पहले मिल लिया हो और उन्होंने एक बस क्रिएट किया हो। तो अब देखो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जैसे ही उसने देखा कि वो हो मुझ पे बात आ रही है कि मैं भाभी को जो है उस तरीके से कर रही हूँ, मैंने भाभी को इग्नोर किया, क्योंकि आज तक बात होती है ना भाभी इसको इग्नोर करती है तो वो चीज़ें सबको हजम हो रही होती है कि हाँ ठीक है वो चीज़ हजम हो रही है। लेकिन अभी आजकल देखा है फिर से ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि व्लॉग्स की रीच जा नहीं रही है। भाई भाभी की रीच, भाई की रीच तो चली आती है, लेकिन व्लॉग्स पे इसकी रीच इतनी जल्दी करके जा नहीं रही। जिस वजह से बच्चे का रूम वूम सब दिखा दिया कि किसी तरीके से रीच पहुंच जाए, बट वो मिलियंस बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हैं। 1.5 दिन 2 दिन लगता है इसको, वरना एक दिन में पहले हो जाता था मिलियन उसका क्रॉस। तो फिर भाभी की इस व्लॉग में भर भर के तारीफ की, भाभी आप पर ये सूट बहुत अच्छा ज़बरदस्ती की थी, फील हो रहा था कि कोई इंटरेस्ट था नहीं। अब एक चीज़ ना, अब इनके व्लॉग्स में जो सर्द महरी होती है ना वो फील हो जाती है। अगर आप इनके पुराने व्लॉग्स देखोगे, ये जब चापलूसी करते थे तब ऐसा नहीं लगता था कि फेक कर रहा है, ऐसा लगता था कि हाँ रियल कर रहे, एक दूसरे को पसंद करते, ये सारी चीज़ें फील होती थी। लेकिन अब एक ही चीज़ लगती है कि अरे यार ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो जस्ट नौटंकी चल रही है। अब नौटंकी वाली वाइब्स आती है। देखो मैं तो उनको कभी कभार ना एज अ फैन बन गई देख रही हूँ तो कितनी बार, तो तभी मुझे इनका बहुत सारी साइड्स ना पॉजिटिव नज़र आ जाती है। मैं तभी अक्सर अपने व्लॉग्स में उनके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत चाव से देखा है। ये वो वाहिद ब्लॉगर है जिनको मैंने कंटिन्यूसली वॉच किया है। इवन मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स देखे छोड़ दिए, देखे छोड़ दिए, बट इनको मैंने कंटिन्यूसली देखा है। बीच में एक दो व्लॉग्स छोड़ती थी, जब मैं अपना ये रिव्यू का काम नहीं भी करती थी तब मैं इनके व्लॉग्स तो देखती ही देखती थी। इसीलिए मुझे पता है कि इनके व्लॉग्स तो मुझे कितने पसंद रहे। तो ये चीज़ मुझे फील होती है, पहले ना इनका इतना ज़्यादा वियर्ड साउंड नहीं लगता था, पहले ऐसा लगता था कि हाँ यार मोहब्बत है। अब सब ज़बरदस्ती का साउंड करता है कि हाँ अब सब भाभी का रिएक्शन, वो बच्ची वाला, एक तो ये 36 साल के हो गए हैं, बड़े नहीं होते, चलो 36 नहीं 34 साल के। मेरी एक सब्सक्राइबर भड़क गई थी, हाँ तुम छोटी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो 36 साल की है, वो भी 32 साल की 31, चलो भाई जितने भी साल। मैंने कहा ना मैं इनको देखते देखते जवान से मेरी जवानी जाने को आ गई, मैं ना 28 क्रॉस करने पर आ गई, बट ये 30 क्रॉस नहीं करें। मेरे को लगता है मैं 30 क्रॉस कर जाऊंगी, बट ये लोग फिर भी 35 क्रॉस नहीं करेंगे, 30 क्रॉस नहीं करेंगे। मुझे ऐसा फील हमेशा से आता है इन ब्लॉगर्स को देखने के बाद। ये बड़े ही नहीं होते यार, मैं भी सोचती हूँ कभी कभार ब्लॉगर बन जाऊँ, साला बड़ी तो ना हूँ। मैं हर साल अपना जो है वो 26वां बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, 25वां बर्थडे, मतलब मैं हर साल बैक पे जाऊंगी। सीरियसली मैं यही सोचती हूँ। अब एज कम करने का एक यही ताल्लुक है, बाकी हड्डियाँ तो जवाब दे चुकी है, वो तो एज से पहले ही बूढ़ी हो चुकी है। तो खैर, एक तो मतलब सोचो इतनी बड़ी बच्ची जो है वो हाथ में बलून लेकर आती है और बोलती है, पहले मैंने सोचा मैं मतलब बलून से कैसे खेलेगी, मेरे को ये बता, बलून से क्या मैं करके भागेगी, मतलब सोचो कितना वेट। एक बार इमेजिन करो, आप आंखें बंद करो, सोचो सबा के हाथ में बलून है और वो जो ना वो चुन चुन करके भाग रही, जैसे बच्चे नहीं भागते जब बच्चे नए नए चलने सीखते, सोचो कितना वेट लगेगा। मतलब कैसे खेलेगी, एक बलून से कैसे खेला जा सकता है। एक बलून को आप रख सकते हो क्योंकि लाइट वाले बलून थे, लेकिन आप उसको खेल कैसे सकते हो। मतलब इतना नन्ना बनने का क्यों शौक है। मतलब एक एज के बाद आपके शौक भी बदल जाते हैं। आपको बलून्स फिर ये होता है कि जो आपको दिल वाले बलून्स होते हैं वो होते हैं, वो आप समझ में आता है कि वो एक रोमांटिक टाइप के होते हैं। बट नहीं, बच्ची को जो है वो जो व्लॉग बनाना है वो 18+ बनाना है, बट जो रहना है वो बच्चे वाला रहना है। क्या हो, मुझे तो बलून्स ये चीज़ मुझे अजीब लगती है इनकी। ये जान के करती है, हालांकि ये बहुत मैच्योर है, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है। क्योंकि इसके पुराने व्लॉग्स मैंने देखे, जिस कभी कभार ना दीपिका जो ना वो इरिटेट करती थी, लेकिन सबा जिस तरीके से मैच्योरली हैंडल करती थी ना उन सब चीज़ों को, सब सबा की, जैसे अभी रिजा की सब तारीफ करते हैं ना, वैसे सब सबा की तारीफ करते थे। मैंने कहा ना मैंने उनको बहुत पुरानों से देखा हुआ है, इसीलिए सब रिजा की सबा की तारीफ करते थे कि
सबा यार आप बहुत मैच्योर हो। और इसी तरीके से ना ये दीपिका इसी तरीके से जो ना ये बचपना दिखाती रहती थी अपना, चुन्नी मुन्नी सी बन के है, अच्छा मैं ऐसी क्यूट लग रही हूँ, मुझे तो ये खेलने का। ये अब मैंने कहा ना ये रिवर्स हुआ है। अब ये पहले रिसात, पहले इसकी जगह पे दीपिका थी, अब ये अपनी जगह पे खुद आई है और अपनी अपनी जगह पे जहाँ पर ये दीपिका के टाइम पे थी वहां पे ये रजा को ले आई। तो ये इसका जो अंदर का जो था ना गुस्सा भरा हुआ के ओहो मैंने भाभी के नखरे उठाया, अब मेरे भी नखरे उठेंगे, वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती का फील होता है। ऐसा क्यूट बनने वाली मूवमेंट दिखती नहीं है, मैं भी खेलूंगी यहाँ पे, खेल खेल तू हमको भाग के भी दिखाना कि तू बलून लेके भाग रही है, हमको ये भी देख रहा है। मतलब अजीब बंदे हैं यार। उसके बाद बोलती है मैं थोड़ी देर खेल के रोहान को दे दूंगी। मतलब सोचो, मैंने कहा ना ये अनकरीब रोहान से भी छोटी बन जाएगी। सोचो भी इसके घर में बच्चे आने वाले हैं, अब इसके घर में जब बच्चा आएगा ये मुझे लगता है ये उससे भी छोटी बन जाएगी, बोलेगी मुझे भी दिल करता है मैं फीडर में खाना खाऊं, मुझसे खाना नहीं चबाया जाता। फ्रेंड्स लोग, एक तो अच्छा जामुन का कहा जा रहा है, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें, कल भी मैंने पाइनएप्पल का बोला ना कि देखो गूगल दिखा रहा है, मेरी एक सब्सक्राइबर जो प्रेग्नेंट है उसने कहा कि मुझे पाइनएप्पल वगैरह मना है ना, डॉक्टर्स ने मना किए हुए। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ हो वो किसी भी गूगल के कहने पे, किसी के भी कहने पे ना खाया करो भाई। अपना जाओ डॉक्टर से मशवरा करो, आपको नहीं पता क्या चीज़ कैसे असर करती है, आपको क्या चीज़ की इजाज़त है क्या चीज़ की इजाज़त नहीं है, और जो फिर आपका मन माने वो खाया करो। अब ये जामुन का बोल रही है कि जामुन खा सकते हैं, अब जामुन जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ तक मना है जामुन भी खाना, क्योंकि जामुन जो है वो मना करते हैं कि उसका ना थोड़ा सा ये सारे पता नहीं क्यों इतनी चीज़ें, मतलब सोचो फ्रूट्स मना कर दिए हैं, 4 फ्रूट तो ऑलरेडी सामने सामने मना कर दिए, मतलब बंदा खाए क्या, बोलते हेल्दी खाओ, फिर क्या खाए, फिर जंगी खाए ना, जंगी बचेगा पर खाने को, जब तुम लोग कुछ खाने नहीं दोगे तो। ये मत खाओ वो मत खाओ, बंदा खाए तो खाए क्या, ये 10 महीनों आम ज़्यादा खाने से मना कर देते हैं कि आम ज़्यादा नहीं खाओ। ज़्यादा तो खैर कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ है यार। माँ बनना वाकई आसान नहीं होता, लिटरली माँ बनना आसान नहीं होता। अच्छा व्लॉग शुरू होता है, वो ब्लैक हेड्स की स्ट्रिप लगाई हुई होती है, उससे वो ना अगर सही वाली स्ट्रिप मिल जाए ना तो वो ऐसे ही चिपक जाती है, वो बिल्कुल ऐसे ही चिपक जाती है, पर उसको निकालने में ना बड़े जद्दोजहद लगते हैं। और ब्लैक हेड्स, आप बताओ, हम इसके ब्लैक हेड्स भी देख कर बताएं फ्रेंड्स, आप बताओ इसको ब्लैक हेड्स निकले, और मैं तो वो देख रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर लोग लिख रहे हैं, मतलब लाइक सीरियसली तुम लोग ऐसी गंदी गंदी चीज़ें देख के लिख रहे हो कि फ्रेंड्स ये देखो मेरे ब्लैक हेड्स, इसके रजा के ब्लैक हेड्स निकले, आप लोग बताना। मतलब हद हो चुकी है, इंतहाई छी किस्म के ब्लॉग्स बनाती है। मतलब क्या यार, अब ब्लैक हेड्स देखेंगे हम, इतना गंदा साउंड करता है ये ब्लैक हेड जो ये सारी चीज़ें, बंदा अपने नहीं देख सकता किसी और का क्या देखेगा। आप काफ़ी बोलेंगे यार ये तुम तो छुई, भाई होता है ये सारी चीज़ें अजीब से साउंड करती है ब्लैक हेड्स का ये देखना, मुझे तो बड़ा गंदा फील होता है। तो ये तो अजीब ही लग रहा होता है, ब्लैक हेड जिसका लगाती है ना तो वो चिपक जाता है, वो चिपकने के बाद वो रिजा बड़े जो ना, एक तो रिजा का बोलने का स्टाइल दिन ब दिन क्यों अजीब होता जा रहा है, ऐसा लगता है गले के अंदर सोनू निगम लगा के घूमती है, मतलब अजीब सुर वाले में गा रही है बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बोल रही है कि गा रही है, ये दसो मैंने कोई अजीब मैं पता नहीं क्यों करती रहती है मैं भाई सीधा सिंपल बोलो ना, मतलब इनको कोई टोकता नहीं। अच्छा भाई ने जी ना इस वाले व्लॉग में अपनी सफाई भी दिखा दी, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे ना कि अगर दीपिका ने सभा को यूज़ किया है तो उसको ग्रूम भी कैसे किया है। तो इस वाले व्लॉग में, अच्छा अभी 1-2 व्लॉग्स में मुसलसल मैं देख रही हूँ बार बार दिखा रही है कि रजा के मुंह से कहलवाती रहती है कि देखो मैंने ग्रूम कर दिया, मुझे बाल स्ट्रेट करने आ गए, मुझे मेकअप करने आ गया, मुझे ये करने आ गया। ये बेसिक चीज़ें हैं बहन, अगर तुम्हारे पास दिमाग हो तो तुम गूगल करके भी सीख सकती हो, इसमें किसी का हाथ या किसी की, आजकल का तो ज़माना ये हो गया कि तुम्हें किसी की भी वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आसान लेने की ज़रूरत ही नहीं कि मुझे इसने सिखाया मुझे इसने सिखाया, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सर्च करो, तुम्हें एक एक चीज़ एक एक ट्यूटोरियल समेत, तुम अगर बिगनर भी होगे ना तुम्हें ना वो पाउडर लगाने तक का तरीका भी इसके अंदर गूगल के अंदर यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई है, जब तुम रेसिपीज़ बना लेते हो तो क्या ये बेसिक चीज़ें तुम्हें नहीं आती है, मतलब फजूल का किस्म का, हमको क्या पता नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है। अब देखो ये चीज़ें हैं जो उसके झूठ पकड़ाती है, मतलब बेवजह का अपनी तारीफ करवा रही है, अरे बहन हमको भी पता है कि तू कितना उसको ग्रूम कर रही है, क्या तूने उसका हाल किया हमको ही पता है, आज से 60 साल पुराने व्लॉग उठाओ और अब के व्लॉग उठाओ, कितना ग्रूम हुई भी है वो, तुमने रहम दिली के चक्कर में ना उसको रहम खाने लायक भी नहीं छोड़ा, इतना अजीब बना दिया तुमने उसको। तो खैर बोलती है, सारा बोलती है कि रिजा पे बोलती है मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है, तो मैंने ये सब, मुझे सबा आपी ने सब सिखा दिया है, हाँ हमको पता है सबा आपी ने सब ट्रेन कर दिया है, क्योंकि आने वाला बच्चा तुम नहीं संभालना तो ट्रेन करेगी ना सबा आपी, तुम अभी गुरूम नहीं करेगी तो कब गुरूम करेगी। तुम्हारे लिए पूरा रूम बनाया मैंने, बार बार ये चीज़ कही है, देखो बहनें काम करती है और छोटे बहन भाई तो अल्लाह ने दिए इसीलिए, उनको मार कूट के काम करवाओ, लेकिन एक होता है कि हाँ लेकिन उनकी ज़िंदगी भी मैटर करती है यार, उनकी ज़िंदगी आप पूरी छीन नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते, हर वक्त उनको एक चीज़ के लिए ना आप बाउंड नहीं कर सकते कि तुम्हें ही अब ये सब कुछ करना है। मतलब अब ये कोई नहीं भाई, छोटे बहन भाइयों के बड़े मूडी होते हैं, लेकिन खैर रज़ा मुझे हमेशा से एक अलग ही लगी है और मुझे बहुत फर्मा बरदार लगी है, सिर्फ और सिर्फ सबा की, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की बिहेव करती है सबके साथ, बदतमीज, इसको यहाँ अनकंफर्टेबल नहीं फील होता, यहाँ इसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, मतलब हर जगह इसको हम ये बोल देते कि इसका कॉन्फिडेंस नहीं है इस वजह से ऐसे बिहेव करती है, तो सबा के मामले में इसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। अच्छा बात फिर चली वैक्सिंग और उसके ऊपर,
कि फेशियल और थ्रेडिंग्स और ये सब कुछ कैसे करवाओगे जब तुम इतने से पेन में दर्द हो रहा है। तो बोलती है मैं नहीं कराऊंगी। तो बोलती है हाँ नहीं कराओ, अच्छा रहता है, और मैं भी नहीं कराती हूँ। हालांकि ये झूठ बोलती है, करवाती है। इसके जो पुराने व्लॉग्स थे ना, जब ये आई थी तब आप इसके देखना, वो जो नहीं मिले हुए होती हैं आईब्रोज वगैरह, इस तरीके के इसके आईब्रो थे, और अब देखो क्लियर होते हैं। मतलब कम करवाती है लेकिन करवाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाती आईब्रोज वगैरह, हर एक चीज़। अब इससे छोड़ दिया, रिसेंट में तो इसने खुद ही बोला था ना कि अब शादी हो गई, अब क्या करना है। उसके बाद फिर ये जब भी जाती है तो ये करवाती है, महीने 2 महीने 3 महीने में जब भी होता है, तो उसका लुक चेंज हमें नज़र आता है। तो वो फिर बोलते हैं कि हाँ मेरी एक दोस्त थी जो पहले नहीं करवाती थी थ्रेडिंग वगैरह, उसने आईब्रो वगैरह नहीं बनाए थे, जब वो बना कर आई तो वो अजीब लगना शुरू हो गई। तो यह किसी के फेस पर क्या सूट करता है, किसी के फेस पर क्या नहीं सूट करता, सबका फेस के हिसाब से होता है। फेस कट के किसी के मुंह पर सूट कर जाती हैं, किसी के मुंह पर नहीं सूट करती। तो सबका अपना अपना होता है। अपने भी वक्त रहते रहते उसको समझ आएगी, उससे पहले उसको समझ नहीं आएगी। जब सारे रेडी हो जाते हैं और तीनों पिंक पिंक बनते हैं, उसके बाद बोलता है तुम लोग आजकल घूमते नहीं हो, तुम लोग कितना नोटिस करते हैं ना ये बंदा, तुम लोग आजकल घूमते नहीं हो। तो बोलता है नहीं नहीं ये रिटायर्ड हो गई है, ये नहीं जाएगी। फिर वो उधर जाते हैं, राजस्थानी है और ये सब है। उसके बाद भाभी की तारीफ, उसके बाद अम्मी के, अच्छा अम्मी का भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी चली थी कि जब दीपिका ने सूट दिए थे, वो सूट काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो सस्ते थे, तो अम्मी का बड़ा मुंह जो है वो अजीब हो रहा था। और वो जो ब्रेसलेट दिया उस टाइम पर खुशी चेक करी थी, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और अच्छा पहले ना इसने क्या किया था, दीपिका ने ना एक दिन पहले अपनी अम्मी का ब्लॉग डाल दिया था कि अम्मी के लिए फ्रेंड्स मैंने जो है वो एक ब्रेसलेट लिया है, मैंने आरती के साथ मंगाया है। अब ये इसने ना जान के किया था, क्योंकि कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे ना, लोगों का भरा पड़ा है कि तुम जो है वो अपनी सास के लिए नहीं लिया, उनका भी तो बर्थडे आने वाला है, ये आने वाला है। तो उससे जान के ये शोशा आप छोड़ देती है। ये उस दफ़ा भी देखा, पता है ना कि शुएब अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ छोड़ देता है, उसके बाद जब हम किसी चीज़ पर बात करते हैं दूसरे ब्लॉग में वो चीज़ दिखा देता है, और लताड़ पड़नी शुरू होती है पॉडकास्टर्स को। पॉडकास्टर्स के साथ जो ना खेल रहे हैं ये लोग। तो अभी ना अच्छा रिसेंट दिनों ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सबा पर बात करो, कि सबा देखो कितनी मोटी हो गई है, क्या हो गया है। बट पता है मुझे ये लगता है कि प्रेगनेंसी में आपका वेट ना बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर जाता है, इसका कुछ खाने से हुआ है। तो मैं उसको बॉडी शेम, मैं वैसे भी नहीं करती हूँ बॉडी शेमिंग। और अभी तो उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट है, तो यार बॉडी आपकी नहीं आपके हाथ में रहती। आपके मतलब कि कंट्रोल इसको थोड़ा करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं है। बट फिर भी प्रेगनेंसी में ना आपकी बॉडी कभी कभार हो जाती है। तो उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट है, और वो काफ़ी हैवी प्रेग्नेंट है, हैवी प्रेग्नेंट हुए। क्योंकि जो इससे पहले वाला व्लॉग था ना, उसके अंदर भी काफ़ी कंपेयर किया गया था कि सबा जो है उसने अपनी अम्मी को भी पीछे छोड़ दिया, और अम्मी से ज़्यादा ये मोटी हो गई है। तो देखो अभी तो प्रेगनेंसी चल रही है, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते। और मुझे वैसे भी बॉडी शेमिंग नहीं पसंद है, उसको मैं भालू बोलूँ। और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी कमेंट्स आए हुए हैं कि आप सबा पर बात करो, सबा का वेट कितना ज़्यादा पुट ऑन हो गया है, कैसी बन गई है, कैसी हो गई है। तो क्या प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी बहुत बहुत चेंजेस देती है यार। आपका फेस, आपके फेशियल हेयर्स, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपनी बॉडी के साथ एज अ प्रेगनेंसी में। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हो तो आपको पता होगा कि आपने कितना कुछ सहा होगा। और मुझे भी पता है कि देखो जब प्रेगनेंसी होती है ना, आपको नहीं पता चलता कि आप कैसे फट रहे हो क्या, और फिर डर भी बहुत होता है। देखो ये डरती तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं डरती है। अब वो अलग बात है कि कंटेंट के चक्कर में कुछ भी दिखा देती है, कर देती है, लेकिन डरती तो ये है क्योंकि जब किसी ने एक बार अपना बच्चा खोया हो ना, तो उसके बाद उसको वो डर लगता है। वो अलग बात है कि इसके व्लॉग्स कुछ और ही बोलते हैं कि डर बंदा ना कंट्रोल कर लेता है, जैसे ही 8वां 9वां महीना लगता है तो बंदा आना जाना छोड़ देता है, क्योंकि आपसे इतना भारी वेट हो जाता है। लेकिन खैर ये लोग लिफ्टे वगैरह जाते हैं, लिफ्ट वगैरह है इनके इसमें, तो ये बड़े इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। बट भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि कंटेंट के लिए ये इतना घूम सकते हैं, वरना इस सिस्टम में ना, ये जो मंथ्स चल रहे होते हैं ना, इसमें आपसे हिला भी नहीं जा रहा होता। काम तो आपको करना ही है, क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो करना ही है। और ये अच्छी बात भी है प्रेगनेंसी में अगर आप चलता फिरता खुद को रखते हो। लेकिन ये इतनी दूर दूर बैठ के घूमने के लिए चली जाती है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस। और ऊपर से रिसेंट दिनों ना मैं एक चीज़ देख रही थी कि इसका डॉक्टर काफ़ी दूर है, तो अभी तो उसको पता ही नहीं है कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन है। तो ये अगर उसको अचानक पेन उठ गया तो इसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पहुंचना, और ऊपर से ट्रैफिक इतना होता है। मे भी कुछ सोच समझ के इन्होंने डॉक्टर चूज़ किया होगा इतना दूर। बाकी उसके बाद अम्मी को दिखाया कि अम्मी को सूट दिया है, अम्मी का सूट प्यारा लग रहा है, ये सब कुछ था। और एक तो अच्छा सनी ना रख रख कर इनकी बेइज्जती करता है। बोलता है तो कल क्या था अम्मी का बर्थडे, तो बोलती है आज है अम्मी का बर्थडे। वो बोलता है तो फिर कल क्या था, तो बोलती है कल ब्रेकिंग था। ये भी क्योंकि देखो नॉर्मल घरों में ये सब कुछ नहीं होता है। हमें क्यों ऐसा अचंबा लगता है इन ब्लॉगर्स को देखकर। हम बोलते हैं यार इतना सब कुछ भी होता है, ये ब्रिंगिंग अलग, बर्थडे अलग। हमारी तो बर्थडे हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है, ब्रिंगिंग और ये सब तो बहुत दूर की। तो ये चोचले सिर्फ आप ब्लॉगर्स में ही देखोगे, इन ब्लॉगर्स में ही देखोगे ब्रिंगिंग कर रहे हैं, फिर बर्थडे की ग्रैंड सेलिब्रेशन दे रहे हैं। भाई इनको हर चीज़ का पैसा मिल रहा है।
तो इसीलिए अब देखो नॉर्मल घर होता, अब हम नॉर्मल घरों से बिलोंग करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता तो हम नॉर्मल सा केक लाते काट लेते ना, हम नौटंकीबाजी नहीं करते कि हर बार वो सजाने वाला आएगा, ये सजा कर एक प्रॉप घर में रख क्यों नहीं लेते तो इनका जो है ना बार बार काम आ जाएगा, सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखवा दे, हर महीने तो उनको चाहिए ही होता है। तो ये प्रॉप जो ये बनवाते हैं हर बार अलग अलग, तो ये बनवा कर घर के अंदर रख ले, प्लास्टिक के बलून लगा दो और हो जाएगा काम इनका। तो यही सारा सब कुछ होता है। फिर उसके बाद जो अच्छा उसकी ना रिजा की हील टूट जाती है, तो जब मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी तो वहाँ पर ये बात थी, कितना वजन है तो हील टूटेगी ना, नहीं वजन का नहीं होता है, कभी कभार अगर आप ओवर साइज हील वगैरह पहन लो तो आपका पैर स्लिप हो जाता है या पैर मुड़ जाए तो हील्स वगैरह टूट जाती है। हील्स इतनी मजबूत बनाई जाती है यार, वेट वगैरह का ताल्लुक नहीं होता है हील्स से, ये सब कुछ वो गिर गए तो मसी मजाक कर रहे थे। देखो ये तो मुझे नॉर्मल लगता है कि इंसान जब गिरता है तो आप खुद भी हंस रहे होते हो, कभी कभार जब गिर जाती हूँ अभी कहीं तो मुझे ना दर्द के पहले मुझे हंसी आ रही होती है कि यार मैं कैसे गिर गई, तो भाग करके गिर गई। तो वो चीज़ें आपको हंसी दिलाती हैं और इसमें मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल हर घर में हो रहा होता है यार। तो जो चीज़ नॉर्मल होती है उसको तो हम नॉर्मल तरीके से लें, तो बाकी हंसी मजाक करें तो रिजा गिर जाती है। काफ़ी अच्छे कमेंट्स जब मैं रीड करी थी वहाँ पर यही था कि रिजा की जो है वो इतना वेट है इस वजह से हील भी कितना बर्दाश्त करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो हील उसकी टूट जाती है बेसिकली। और वो बोलती है कि मैं उसको बोलूँगी जिसने ये हील दी है कि ये हील कैसे टूट गई, इस हील पर नज़र थी ना सबकी इसलिए टूट गई है, ये हील देने का इसका मूड ही नहीं था इसलिए वो हील टूट गई है, जब से आई है ना तब से नज़र में रही है, तो इसीलिए ये हील जो है ना वो आखिरकार पची नहीं और टूट गई। तो यही होता है। इसके बाद ये सब डिस्कस, अच्छा भाई नए प्लांट आए हैं, ओरिजिनल प्लांट आए हैं पूरी इब्राहिम फैमिली में किसी के घर में, वरना आज तक इनके घर में महंगे से महंगे, मतलब सोचो लाखों लाखों रुपए के इनके घर में फेक प्लांट्स होते हैं, और फेक प्लांट्स लाखों लाखों रुपए के इन्होंने अपने घरों में लगाए हुए। तो इस दफ़ा इन्होंने तो बोलती है ये फ़ायदा, अच्छा प्लांट्स भी अपने फ़ायदे के लिए लगा रही है कि ये फ़ायदा देगा तो कुछ, ये हम मुंह पे लगा लेंगे, ये हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चलो शुक्र है ग्रोइंग होनी चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें ना जब आप नेचर्स, एक आधा पौधा आपको रखना चाहिए, भले जिसके आपको लो मेंटेनेंस हो, आपको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो आपको ये ना नेचर के करीब करता है और एक अच्छा सा आपको डिप्रेशन से भी बड़ा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो ना तो फिर तो आपको इन सब चीज़ों में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको डिप्रेशन ना बड़ा कम होता है पौधों को हाथ लगाने से, खास करके अगर आप डिप्रेशन हो रहा होता है बिल्ली को हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा ना आपका डिप्रेशन भी कम होता है। अच्छा जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ है पैसे आए हुए, और पैसे आने के बाद बोलती है कि ओह हो मुझे जो है ना वो चावल नहीं पता, छोटे चावल कौन से होते, ये होता है। अरे वाह बड्डी तू करोड़पति अंबानी की औलाद है, तो तेरे को पता ही नहीं है कि छोटे चावल, इतनी मासूम बंदे ना, बेफजूल का ड्रामा अपने आप खुद ही ट्रोल करवाने के लिए पेश करते कि देखो मैं तो कितनी नन्ही मुन्नी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो शुरू दिन से बासमती बड़े चावल खाए हुए, छोटे चावल ये कोई इसका अमीर गरीब से ताल्लुक नहीं होता, ये हर घर में ही होते हैं। लेकिन नहीं, बच्ची को तो नानी बनना है ना, छोटी सी नन्ही काकी बनना है ना, इसीलिए ड्रामा करती है। उसके बाद फिर सबा जो है वो जादू दिखा रही होती है कि हो बिना गैस के मैं एग पका रही हूँ, तो मेरे जैसा जादूगर बन के दिखाओ, सब थालियां बजाओ 2 रुपए वाली हमारी सबा जादू करने के लिए। बिल्कुल जी जादूगर अजीब अजीब हरकतें करती रहती है भी। तो फिर उसके बाद जो है वो बताती, अच्छा ये ना मैं उस दिन एक बात सोच रही थी, इसने कोफ्ते की रेसिपी नहीं बताई, इसको पता है कि कोफ्ते डालेगी लोग रेसिपी मांगेंगे, तो इसीलिए बोल दिया कि अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो फ्रेंड्स लोग आप लोग मांग लेना, इस बहाने हमें दोबारा खाने को भी मिल जाएंगे और इस बहाने मेरा एक व्लॉग भी निकल आएगा। इससे जान के उसमें रेसिपी, वरना जो बंदा रेसिपी शूट कर लेता है कि यार कोफ्ते बना रहे हो पहली बार कोफ्ते, ये तो दुनिया में, एक तो उस दिन ना कमेंट्स भी इनके ऐसे ही थे कि यार हम तो कोफ्ते खा खा के ही बड़े हुए हैं और आपने पहली बार ज़िंदगी में कोफ्ते खाए, मतलब हद है इसका। ज़िंदगी में पहली बार ना, इसको इतना पहली बार बोलने की आदत हो गई है ना, इसको अब समझ ही नहीं आता कहाँ पहली बार बोल रहे कहाँ नहीं बोल रहे, उसको आदत हो गई है हर चीज़। फर्स्ट टाइम हमने ये किया, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम वाला ना इसके दिमाग से हट नहीं रहा, फर्स्ट टाइम वाला। सारे के सारे शुगर के पेशेंट्स हैं बट इनको फिर भी मीठा खाने का चेक करो, जर्दा आम, उसको अच्छा खुद की तो हालत बिगाड़ी, अम्मी की हालत बिगाड़ी, अब बेचारी बेटी खाला की भी हालत बिगाड़ी है। आज पहली बार दशहरी आम मिले हैं, तुम ये खा लो, हालांकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो कितना भर भर के मीठा खाया है ना। बेटी खाला ने ये बात बोली भी है जब खाना खाने के लिए गए कि मैं मीठा खाऊंगी आज भर भर के, और सब बोलती है आज पहली बार आए हैं। अरे 1-2 दिन का गैप दे के खिला लो, मतलब इतना ज़्यादा क्या है, ऐसी क्या हड़बड़ाहट है, क्या चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब अजीब से यार। इनका एक नॉर्मल जो एक बीमारी को लेकर लोग सीरियस होते हैं इनके घर में है ही नहीं। इनके घर में शुगर और बीपी को तो हंसी मजाक में उड़ाते जाता, ओह शुगर है, ओए भाई ये क्या होता है, चलो गोली मारो हम मीठा खाएंगे, अजीब ही लोग हैं भाई ये। अच्छा आज के व्लॉग में जब खुद पर बात आई है, जब वो नोज स्ट्रिप की बात हो या हील्स की बात हो, तो बोलती है अच्छी चीज़ लो भाई, ऐसी लो वैसी लो, तो यानी तुम जो लोगों के पैसे उठा के मुंह उठा के लगा देती हो तो वो सही है, तुम जो आके कुछ भी उल जलूल चीज़ें प्रमोट कर देती हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती हो, ये जाने बगैर। अब देखो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके पास तो ये सब कुछ फ्री में आई थी। अब जिसने इसके रिकमेंड होने पर ये हील्स वगैरह ली होगी, इसकी क्वालिटी अगर लो है, और वो क्वालिटी, हालांकि मुझे लग नहीं रहा वो चप्पल क्वालिटी की होकर, वो हील्स कोई क्वालिटी लो क्वालिटी वाली, वो अच्छी लग रही है आई थिंक सो। या तो रज़ा को ओवर साइज उसने ले लिया था कि उसका पैर स्लिप हुआ है और वो हील्स इनबैलेंस होकर उस वजह से वो गिरी है, मे बी चांसेस यही है कि वो बैलेंस उसका खो गया
और वैसे भी झूलती जलती तो रहती है, हर वक्त झूलती रहती है, एक तो खड़े भी रहती है तो झूल झूल के खड़ी रह रही होती है। तो ये उसको कहते हैं ना, वो पहनने का ढंग नहीं आया, मुझे यही लग रहा है। हील्स इसकी अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही बात आई कि ओ हो फ्रेंड्स, ये देख लो, महान भी बन जाना है फिर, देख लो फ्रेंड्स एक अच्छी ब्रांड्स की हील लो और ये लो, तो फिर जो आप ये उल जलूल चीज़ें जो प्रमोट कर रही होती हो तो फिर वो क्यों करती हो? है ना, लोगों का पैसा जा रहा है, ठीक है, और नो सिस्टर पे बोलती है अगर अच्छी हुई तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको लेनी है या नहीं लेनी, या ये कैसी है, खुद के पैसे जा रहे हैं तो कैसा अच्छी और बुरी है वो बताऊंगी। तो ये जो उल जलूल चीज़ें जो तुम लोग प्रमोट कर रहे होते हो वो सब कुछ ठीक है, मतलब ये हील्स भी इसने प्रमोट की हुई हैं, ली भी होंगी लोगों ने, मैं आपको गारंटी से बताती हूँ, ऐसे लोग जब प्रमोट करते हैं ना, हमारे इधर एक नताशा वकास है, वो जब भी कोई चीज़ प्रमोट करती है ना, उस चीज़ को लोग लेने लग जाते हैं, क्योंकि एक भरोसा होता है ना, एक आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर अगर आपको कुछ बोल रहा है, एक इधर मेरे इधर एक करके है ग्लो अप विद महानूर करके, उसका मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वो भी इसी तरीके की इन्फ्लुएंसर है, स्किन केयर उनके बारे में, उसका ना बना हुआ, अगर उसको कोई पीआर पैकेज आता है तो वो उनसे टाइम लेती है कि भाई मैं 1 से 2 महीना लूँगी, उसके बाद अगर मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैं आपको प्रमोट करूँगी, वरना मैं आपकी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी। तो यही होता है सिंसियरिटी, तो मुझे लगता है इसी को ही कहते हैं कि आप कुछ भी ना बता दो। अब देखो ये हील्स अगर ये यूज़ करने के बाद बताती, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि आपकी बात मान ली जाएगी, आप छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो लोगों को सही गाइड कर सकती ना कि नहीं लेना, ये देखो हील्स टूट गई हैं या ये है। लेकिन नहीं, लोगों को पहले बता दिया कि ये हील्स खरीद लो, बाद में ये हील्स टूट गई। तो ये इन इन्फ्लुएंसर का यही होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स खुद चीज़ें यूज़ करने के बाद, देखो हज़ारों चीज़ें आती है, और हम ये नहीं बोल सकते कि आप एक ही चीज़ प्रमोट करो, जब ये इन्फ्लुएंसर है इनको बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करनी होती है, लेकिन बात सारी होती है कि आप सच कितना हो, अपने काम के साथ कितने सच्चे हो, वो बात मायने रखती है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, खास करके मुझे इस मामलों में लखन भी थोड़ा सही लगता है, जो नहीं है वो लखन भी, उसके भी उल जुलूल कुछ भी चीज़ ना ये प्रमोट नहीं कर देता उठाकर, सब चीज़ों पर तहकीक करता है फिर उसके बाद प्रमोट करता है। ये तो कुछ भी आता है, बस पैसा आए और प्रमोट कर देती है, भाड़ में जाए, ऑडियंस का ही पैसा जा रहा है ना, इसका थोड़ी कुछ जा रहा है, यही वाला इसका हिसाब है। और जब खुद के पैसे की बारी आती है तो फिर मुंह से आवाज़ बाहर आती है, ओहो ये तो गलत हो गया। चलो खैर, आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताना, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। अगर कोई पॉइंट रह गए हो तो कमेंट डाउन कर देना, अगली पॉडकास्ट के अंदर कवर कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।